हाय गाइस, नमस्कार। कल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये इसरो के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज डिस्कशन करेंगे 40 क्वेश्चन, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो इसलिए हम लोग आज 40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए पियर्सिंग टूल। कौन सा एक पियर्सिंग टूल नहीं है? सॉलिड पंच, हॉलो पंच, पिन पंच, स्ट्रेच पंच। कौन सा नहीं है? उसका नाम है स्ट्रेट पंच। ये सब पियर्सिंग टूल है, लेकिन स्ट्रेट पंच नहीं है। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड ए स्मॉल साइज ड्रिल। कौन सा एक है जो स्मॉल साइज ड्रिल को होल्ड करता है? ड्रिल वाइस, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक और ड्रिल चॉक। ड्रिल वाइस भी नहीं है, एंगल प्लेट भी नहीं है, वी ब्लॉक नहीं है। ये आंसर क्या होगा? ड्रिल चॉक होगा। Which one of the following welding process require flux to make it फ्लूटलेस फॉर फिटिंग? कौन सा एक वेल्डिंग के जो तैयार करता है फ्लूटलेस फिटिंग के लिए? टीएच वेल्डिंग, मी वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। 93 का सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। Which of the following is not a bad effect of arc blow? कौन सा एक बैड इफेक्ट नहीं है आर्क फ्लो का? लैक फ्यूजन, लेस स्पैटरिंग, स्लैक इन्फ्लोजन ना ऑल ऑफ दिस। 94 का क्या होगा? लेस स्पैटरिंग। डबल स्टेज रेगुलेटर इज यूज फॉर। डबल स्टेज रेगुलेटर कहाँ पे यूज होता है? आर्क होल्डिंग है, प्रेशर होल्डिंग, गैस होल्डिंग और नॉन ऑफ दिस। देखो, आर्क होल्डिंग में सिंगल रेगुलेटर है, प्रेशर होल्डिंग के भी सिंगल रेगुलेटर है, लेकिन गैस होल्डिंग पर डबल रेगुलेटर लगा रहता है। आइडेंटिफाई द फ्लेम एबल टू गिव मोर कार्बन टू द वॉल्स ऑफ एनी मोल्ड। कौन सा एक कार्बन वॉल ऑफ एनी मोल्ड का? एसिटिलीन फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइज फ्लेम ना कार्बोडाइज फ्लेम। इसका आंसर क्या होगा? ए, एसिटिलीन फ्लेम। Which one of the following टेस्ट मेक यूज ऑफ साउंड वेव्स? कौन सा है कि यूज होता है साउंड वेव के लिए? रेडियोग्राफिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, डायपेनेट्रेट टेस्ट ना लीक टेस्ट। कौन सा है साउंड वेव के लिए? ना अल्ट्रासोनिक टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिटिंग रिलेटेड डिफेक्ट ए शोन इन द फिगर। कौन सा ये फिटिंग के डिफेक्ट है? क्रैक होता है, ना स्पैटर, ना स्लैग, ना ओवरलैप। ये क्या है? ओवरलैप हो गया। आंसर होगा क्या? डी। ऑक्सीजन लेंस कटिंग कैन कट वेरी थिक सेक्शन ऑफ ट्यूब। ऑक्सीजन लेंस कटिंग कैन कट, कितना तक वो काट सकता है ऑक्सीजन लेंस कटिंग के लिए? 190 mm, 280 mm, 240 mm ना 340 mm। इसका क्या आंसर होगा? 240 mm। Which one of the following is not a measuring tool in the tools used in various fitting tasks? कौन सा एक मेजरिंग टूल नहीं है? स्टील टूल मेजरिंग टूल है, वायर गेज मेजरिंग टूल है, स्टील स्क्वायर मेजरिंग ये है, लेकिन स्निप मेजरिंग टूल नहीं है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब माइक्रोमीटर यूज टू मेजर। ट्यूब माइक्रोमीटर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? लेंथ ऑफ जॉब, थिकनेस ऑफ सीट, थिकनेस ऑफ सिलेंडर फिन्स, थिकनेस ऑफ वॉल पाइप वर्क पीस। क्या होगा? आंसर होगा थिकनेस ऑफ वॉल और पाइप वर्क पीस। डी आंसर होगा। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोविजन ऑफ ए होल इन साइन बार। वो जो साइन बार है जो नीचे रहता है, उसका मोटिव क्या है? फॉर रिड्यूसिंग वेट, फॉर क्लैंपिंग विथ ए जॉब, नॉन ऑफ दिस ना फॉर रिवॉल्विंग ऑल साइड। रिड्यूसिंग वेट के लिए नहीं है, ओनली क्या है? फॉर क्लैंपिंग विथ ए जॉब। बी आंसर होगा। हुज ऑन द फॉलोइंग सिंबल शो द ओवरहेड लोड। देखो, ये सिंबल दिया है ड्राइंग के लिए, वेल्डिंग के सिंबल दिया है, वेराइटी कौन सा हम लोग कहाँ पे जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ओवरहेड के लिए कहाँ? जो बी होगा। हुज ऑन द फॉलोइंग सरफेस प्लेट हैव मैक्सिमम सरफेस फिनिश। कौन सा एक सरफेस प्लेट और मैक्सिमम सरफेस फिनिश? देखो, मास्टर है, इंस्पेक्शन है, वर्कशॉप है। ओके का इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होगा। इंस्पेक्शन ए होगा, सॉरी नहीं, सॉरी, वो आंसर होगा मास्टर सरफेस प्लेट। क्यों? वर्कशॉप में वो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन का ऊपर कौन रहता है? मास्टर रहता है, वो मास्टर सरफेस प्लेट होगा। 105, एपीआई सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ
लेंथ इन दी सिस्टम। एपीएच सिस्टम का कैविटी सिस्टम क्या है, एपीएच क्या है, फुट, पाउंड और सेकेंड। ये क्या होगा, फुट होगा। एपीएच मतलब क्या है, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये होगा आंसर। अच्छा, हुई शुड बी सेट बिफोर कोटिंग फॉर प्री हीटिंग। हम लोग कोटिंग के लिए तो उसको बिफोर प्री हीटिंग कैसे करते हैं, कार्बोनाइजिंग फ्लेम से, ना न्यूट्रल फ्लेम से, ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से, ना बोथ ए और बी। उसका आंसर होगा क्या, न्यूट्रल फ्लेम, बी होगा आंसर। Which one of the following process is used to obtain desired property of steel by heating and cooling process? हम लोग क्या है, कौन सा एक प्रोसेस ऑप्टेन डिजायर प्रॉपर्टी स्टील को लेते हैं हीटिंग एंड कूलिंग होने के बाद, कौन सा प्रॉपर्टी में आते हैं, हार्डनेस प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। उसके हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट के बाद और डिजायर प्रॉपर्टी में आ जाता है। आंसर होगा डी, 7। Which one of the following is a smallest यूनिट ऑफ एन एंगल? एंगल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एंगल का हम लोग यूनिट पता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। वो क्या है, डिग्री तो सबसे बड़ा है, उसके बाद मिनट है, उसके बाद सेकंड है। 1 डिग्री इजिकल 60 मिनट, 60 सेकंड इजिकल टू 1 मिनट है, ठीक है। व्हिच ऑफ द आंसर होगा बी। Which of the following is defect ए मेड अप फॉर फिटिंग वर्क? ये कौन सा एक डिफेक्ट आ रहा है, ये ओल्डिंग से आया है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन नहीं है, ब्लो होल्स, लैक ऑफ फ्यूजन, स्कैटर। उसका आंसर होगा ये ब्लो होल दिखाई दे रहा है, तीनों होल, वो होगा सी, 6 नंबर। Which one of the following heat treatment done after the hardening of steel? हार्डनिंग ऑफ स्टील के बाद कौन सा हम लोग करते हैं, हार्डनिंग पे हम लोग जनरल क्या करते हैं, शायद 10 नंबर क्या होगा, हार्डनिंग के बाद हम लोग उसको टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पैनर्स इज मोस्टली यूज्ड इन फिटर शॉप? हम लोग फिटर शॉप में कौन सा स्पैनर यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन स्पैनर, ओपन स्पैनर, रिंग स्पैनर ना फेस स्पैनर? हम लोग ओपन स्पैनर जनरली यूज करते हैं, बी सही का नंबर। स्विवेल बेस बेंच वाइस इज कैपेबल फॉर रिवॉल्व। जो स्विवेल बेंच वाइस वो कौन सा मूवेबल करता है, आर द बेस, आर द फिक्स जॉ, आर द स्पिंडल, आर द मूवेबल जॉ। बेस वाइज में आर द बेस वो मूवेबल करता है। 12 नंबर ए, द एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल कितना है, हम लोग जनरली पंच पता है, एक प्रिक पंच, एक सेंटर पंच, एक डॉट पंच। लेकिन वो डॉट पंच को हम लोग प्रिक पंच बोलते हैं। पंच जनरली 2 टाइप, सेंटर पंच और प्रिक पंच। प्रिक पंच को डिवाइड करता है 2 टाइप्स में, और एक 30 डिग्री, 60 डिग्री। जो 60 डिग्री वाला वो क्या है, डॉट पंच जनरली बोलते हैं। वो किसके लिए यूज होता है, वो विटनेस मार्क के लिए। तो डॉट पंच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो लॉन्ग लेंथ ऑफ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का जनरली लेंथ कितना है हम लोग का, 150 से 200 mm लेंथ है। वी एन बी माइक्रोमीटर यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ। वी एन बी माइक्रोमीटर कौन से यूज करते, कहाँ पे यूज करते हैं, स्क्वायर जॉब के लिए, ना फ्लैट जॉब के लिए, ना सिलिंड्रिकल जॉब के लिए, ना टीथ ऑफ ए गियर। वी एन बिल माइक्रोमीटर, उसके हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसको सिलेंडर, देखो वी एन बिल है, उसको अंदर तो सिलेंडर बोला जाएगा, मापने के लिए अच्छा है क्या, वो सिलेंडर जॉब के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ पायरामिड आइडेंटिफायर टू भाइकर हार्नेस टेस्टर? तो भाइकर हार्नेस टेस्टर पता है, जो हार्नेस टेस्टिंग करते हैं, एक भाइकर हार्नेस और एक शोर हार्नेस टेस्टिंग, भाइकर हार्नेस टेस्टिंग दोनों है। और एक है, और एक कुछ है, मैं बोलूँगा बाद में। व्हाट इज द एंगल ऑफ पायरामिड आइडेंटिफायर भाइकर हार्नेस टेस्टिंग? उसका आंसर क्या होगा, 136 डिग्री होगा। इसलिए लेकिन इसमें 136 डिग्री नहीं है, उसका आंसर होगा 136 डिग्री। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। डक्टिलिटी किसके लिए यूज होता है, मैंने वो डक्टिलिटी क्या है, मेटल का वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, स्टील, शीट, ना प्लेट, ना पाइप, ना वायर। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी 77 नंबर का डक्टिलिटी वायर है। व्हिच वन द फॉलोइंग की इज सुइटेबल फॉर नैरो शाफ्ट कॉम्बिनेशन? फॉलोइंग की इज फॉर नैरो शाफ्ट। नैरो शाफ्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैडल की, गी भेड़ की, वुडरोप की, ना हॉलो सैडल की। नैरो शाफ्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वुडरोप की यूज करते हैं। और वुडरोप भी कहाँ पे यूज करते हैं, शाफ्ट में भी यूज करते हैं।
हुईच टाइप ऑफ फोर्चिंग ऑपरेशन हैज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑफसेटिंग, ना पंचिंग, ना बेंडिंग, ना ड्रिफ्टिंग। ये क्या होगा? बेंडिंग होगा। 19 नंबर बी होगा। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज? वर्नियर हाइट गेज का स्पेसिफिकेशन क्या है? लेंथ ऑफ स्क्राइबर, विड्थ ऑफ बीम, हाइट ऑफ बेस, हाइट ऑफ मेन स्केल। देखो विड्थ ऑफ द बीम का भी नहीं होगा, लेंथ ऑफ स्क्राइबर नहीं होगा, हाइट ऑफ बेस नहीं होगा, हाइट ऑफ मेन स्केल क्या होगा? मेन स्केल के हिसाब से वो मेजर करते हैं। 120 नंबर का डी होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज फॉर सॉफ्ट लाइट एंड स्मॉल वर्क? कौन सा फाइल हम लोग स्मॉल वर्क के लिए यूज करते हैं? पिलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल और निडल फाइल। हम लोग पिलर फाइल के लिए निडल फाइल यूज करते हैं, स्मॉल वर्क के लिए सॉफ्ट और लाइट वर्क के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रिल इज सुटेबल फॉर टैपिंग? M6 टैप। M6 टैप के लिए हम लोग को टैपिंग का फॉर्मूला पता है। मेजर माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। उसके से फॉर्मूला के सब डालने के बाद उनसे आंसर होगा क्या? ए 14 mm। डिफरेंट साइज फिलर रोड्स आर यूज्ड इन गैस होल्डिंग फॉर फिटिंग टास्क। द साइज ऑफ सिलेक्टेड फिलर रोड इज बेस्ड ऑन। फिलर रोड का हम साइज किसके हिसाब से हम लोग उसका साइज करते हैं? होल्डिंग पोजीशन, टाइप ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ कोटिंग ब्लॉक टाइप। इसको क्या है? थिकनेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से हम लोग फिलर रोड लेते हैं। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, सही आंसर। नहीं आंसर होगा सी, सही आंसर। आंसर सी होगा, सॉरी सी आंसर उसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड ब्रिटल ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन? को कहाँ पे लेस क्वांटिटी ऑफ सबसे कार्बन रहता है? कॉपर में, कास्ट आयरन में, ब्रास में और ऑल ऑफ दिस। कहाँ पे? कास्ट आयरन में तो आयरन कार्बन भरा रहता है, लेकिन इसका क्या होगा? सॉफ्ट एंड ब्रिटिल जो लेस। उसका क्वेश्चन क्या दिया है? सॉफ्ट है और ब्रिटिल है, उसके लिए क्या होगा? और क्या रहता है? लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन रहता है। तो कास्ट आयरन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म आयरन है। उसका आंसर होगा बी, कास्ट आयरन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हैमर शुड बी हार्डन एंड हीट ट्रीटेड? कौन सा हैमर का एक पार्ट है जो हार्डन होता है और हीट ट्रीटेड होता है? पेन, चेक और फेस। उसका आंसर क्या होगा? पेन और फेस, और चेक में नहीं होता है। द फॉर्मूला ऑफ ए ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेट। ड्रिलिंग टाइम का कैलकुलेट, हम जो ड्रिलिंग करते हैं उसका टाइम कैलकुलेट क्या करते हैं? टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाई फीड इंटू RPM। आंसर क्या होगा? ए, L/FA इंटू N। हुईज इंटरनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल बाई इंटरनल माइक्रोमीटर? हम लोग इंटरनल माइक्रोमीटर कहाँ मेजरिंग नहीं कर सकते हैं? इसका क्या होगा? 12.23। लेकिन ये सब मेजरिंग होगा, लेकिन हम लोग 12.23 नहीं मेजरिंग कर पाएगा। आंसर होगा डी। द वेपोराइजेशन टेम्परेचर ऑफ फ्लक्स शुड बी डैश, इट इज मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या होगा? लेस देन, ना मोर देन, ना इक्वल, ना नॉन ऑफ दिस। उसका क्या होगा? आंसर बी, मोर देन। द अदर नेम ऑफ ब्रेजन इज, ब्रेजन का क्या होगा? आंसर रहेगा ब्रेजन होगा स्पेल्टर। ब्रेजन मतलब वो जो ब्रेजिंग करते हैं उसका बोलता है, उसका क्या होगा अदर नेम? उसका होगा स्पेल्टर। नेक्स्ट जाएंगे, और एक वन क्वेश्चन बचा है। हीट जनरेट्स इन रेजिस्टेंस होल्डिंग आयरन। हीट होल्डिंग का फॉर्मूला क्या है हीट जनरेट करने के लिए? I²RT। क्या होगा? सी आंसर, I²RT। आज के लिए 40 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग कल फिर 40 या 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और लाइक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।